Good morning, students. We are discussing about NCERT and NCERT Special History Lesson Second, Chapter Second. We are discussing about first lesson. Who give me information about when, where, how, some information. और हम चैप्टर 2 में करेंगे ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, कि वही जो हमारा आरंभिक जीवन था, जो मनुष्य पहले यहाँ वहाँ घूमता रहता था, इस गुफा से वहाँ पर मूव ऑन करता था, तो कैसे करता था उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, कुछ बेसिक बातें हैं जैसे कि हंटर्स गैदरर्स, ठीक है। अब इंसान को एक हंटर होने के लिए उसमें थोड़ी बहुत माइंड ऑफ प्रेजेंस होनी चाहिए, कोई को होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। देखिए, यदि हम किसी भी एनिमल का शिकार करते हैं तो वो बहुत ही फास्ट होगा, रन फास्ट करेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो जो हमारा पहला आरंभिक जीवन था उसमें इंसानों को थोड़ी बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड होने लग गई थी, अलर्ट भी थे वो, कोई मतलब कि फास्ट मूव करते थे। और क्या कहा गया है गैदर्स, कि वो कलेक्ट प्लांट पार्ट्स नो व्हेन फ्रूट्स राइप, कि भाई वो अपने भोजन को भी इकट्ठा करने लग गए थे। अब जैसे हमें फल फूल इकट्ठे करने हैं तो जंगल से जाएंगे और लेकर आएंगे, तो उसमें इतनी चेतना हो गई थी कि भाई उसको खाने के लिए इकट्ठा करना पड़ेगा भोजन आगे जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो आगे करने, अब दे मूव, वो लोग क्यों मूव करने लग गए आगे? एक जगह पर रहते, वहाँ पर मिल रहे थे, खाना मिल रहा था, अच्छे से खाते, वहीं पर रहते, तो उन्हें आगे मूव करने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए इसके बारे में जानते हैं। रिसोर्सेज विल बी एग्जॉस्टेड एट वन प्लेस। अब मान लीजिए कहीं पर फल है, अब वहाँ पर वो सीजनल होंगे, अब मान लीजिए वो सीजन बीत गया तो आगे क्या खाएंगे वो? फिर तो भूखे मर जाएंगे। तो इसी तरह उन्होंने कि भाई यहाँ पर फल मिल रहे हैं तो आगे मूव किया जाए, वहाँ पर फल मिलेंगे, फिर आगे मूव किया जाए, वहाँ पर फल मिलेंगे। तो इसी तरह वो आगे जाते गए। हंटर मूव विद एनिमल्स। अब मान लीजिए एक एनिमल एक जगह पर है, मौसम चेंज होगा तो फिर वो वहाँ से मूव करेगा, ठीक है। कि उसी के साथ, एनिमल के साथ, उन हंटर ने भी उसके साथ मूव करना पड़ा, कि भाई अभी यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर इसका शिकार करेंगे, ये मूव कर रहा है तो इसके साथ जाएंगे। बहुत ही झुंड होता था पहले, तो एक शिकार के पीछे नहीं तो पूरे झुंड के पीछे हो जाते थे, तो इसकी वजह से भी उन्हें मूव करना पड़ा। प्लांट्स आर सीजनल सो गैदर्स मूव। देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई प्लांट्स कई सीजनल होते थे। अब जैसे कि आम का ले लीजिए एग्जाम्पल। अब आम है वो सीजनल है, अब वो मान लीजिए ख़त्म हो गया आम, तो फिर वो कहीं और पर जाएंगे, वहाँ पर उस प्लांट से अपना भरण पोषण करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने मूव करना पड़ा। आगे वाटर सोर्सेज सम वर पेरिनली अदर सीजनल। इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ नदियाँ होती है, कुछ तो बरसाती होती है, कि भाई जब बरसात होगी तभी उनमें पानी आएगा, लेकिन कुछ क्या होती है कि भाई वो साल के 12 महीने चलेगी। अब इसी तरह कई जगह पर वो बरसाती नदियों के पास रह रहे थे, वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज कम थे, कि भाई जब बरसात होगी तभी पानी आएगा, इससे पहले कोई पानी नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से उन्होंने वहाँ से मूव करना पड़ा। आगे मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कि भाई वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए या फिर अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए भी उन्होंने वहाँ से मूव करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हाउ वी नो अबाउट ए एर्लिएस्ट पीपल, कि भाई हम क्या कुछ जानते हैं
हमारे अर्लीस्ट पीपल के बारे में, आरंभिक जीवन के बारे में, मनुष्य के में। टूल्स दे यूज स्टोन वुड बोन, कि भाई हमें उनके पास से जो औजार मिले हैं, टूल्स, वो क्या क्या औजार मिले हैं, वो मिले हमें, स्टोन मिला है, वुड मिला है और बोन मिले हैं। ठीक है। टू कट मीट एंड बोन, कि भाई वो इन औजारों का इस्तेमाल मांस को चीरने के लिए करते थे, ये किसी का शिकार करने के लिए करते थे। टू स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हार्ड एनिमल स्किन्स, कि भाई वो इन अपने टूल्स का यूज पेड़ की छाल को उतारने के लिए करते थे, इन जानवरों की स्किन को उतारने के लिए भी करते थे। आगे चलते हैं। मेकिंग स्टोन टूल्स, इम्पोर्टेंट है कि भाई वो अपने स्टोन के टूल्स को कैसे बनाते थे। स्टोन ऑन स्टोन, वन स्टोन यूज्ड एज हैमर एंड अनदर, कि भाई जो दो स्टोन को लेते थे, उनको आपस में रगड़ते थे। इससे क्या होता था कि एक तो आग का आविष्कार तो हुआ ही, वो तो बाद में उसे पता चला, लेकिन उससे पहले एक स्टोन को तो वो हथौड़े की तरह यूज करता था और दूसरे पर मारता था, इससे वो पन्ना हो जाता था आगे से। ठीक है, नुकीला हो जाता था। ठीक है। प्रेशर फ्लैकिंग, कोर प्लेस्ड ऑन फिल्म सरफेस एंड हैमर स्टोन यूज टू रिमूव फ्लेक्स, इसमें भी वही कह रखा है। आगे चलते हैं। फायर, कि भाई फायर का यूज किस किस चीज़ के लिए करता था वो। टू लाइट, लाइट के लिए करता। टू कुक, खाना पकाने के लिए करता। टू फियर अवे एनिमल्स, देखिए सबसे पहले तो वो उसने आग का आविष्कार तो कर लिया, लेकिन उसने अभी खाना पकाना नहीं सीखा था। वो पहले क्या कच्चा मांस ही खाता था, लेकिन फिर जैसे जैसे आग का आविष्कार हुआ, उसने आग के ऊपर खाना पकाया, तो उस खाना पकाना सीख गया वो। फिर उससे लाइट के रूप में भी फायर का यूज़ किया उसने, और जैसे कुछ ज़्यादा खतरनाक जानवर होते थे, उनसे बचाव के लिए भी उसने फायर का यूज किया। नाउ मूव फॉरवर्ड। हंटिंग टू rearing, 12,000 years ago climate change shift to warm climate and development of grassland, देखिए 12,000 ईयर्स ago क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन। उससे क्या हुआ कि गर्म क्लाइमेट हो गया, और उससे क्या हुआ, ग्रासलैंड यानी कि मैदान बनने लग गए। मैदान बनेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर किस चीज़ का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर एनिमल्स आएंगे बहुत ज़्यादा। अब एनिमल को क्या चाहिए, घास चाहिए, वो यहाँ पर होगी तो यहाँ पर खाएगा, यदि कहीं और पर होगी तो वहाँ पर जाएगा। तो वो धीरे धीरे मूव करने लग गया एनिमल, उसके साथ साथ कौन, इंसान भी मूव करने लग गया। ठीक है। और वो यदि वो उन जानवरों के पीछे जाता है इंसान, तो वो उसके बारे में पूरी नॉलेज लेने लग गया कि भाई ये कब कहाँ पर जाता है, कहाँ पर सोता है, क्या खाता है, कौन कौन से प्लांट को खाता है ये। और ये उसके प्रजनन को भी देखने लग गया कि भाई ये कब ब्रीडिंग करते हैं। उससे मतलब कि ये उनसे जानवरों से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे कर सके, वो सोचने लग गया इंसान। और इसने फसलों को भी उगाना शुरू कर दिया। अब ये तो था नहीं कि भाई पहले टेक्नोलॉजी थी, अब साल में 2-3 फसलें ले ली। इसने सिर्फ वही फसलें ली जो नेचुरल थी, जैसे वीट है, बार्ले है, ये सभी क्रॉप्स कैसी थी, नेचुरल। ठीक है। तो आगे चलते हैं। पीरियड ऑफ स्टोन एज, जो पाषाण काल है उसको 3 एजों में बांटा गया है। हिंदी में कह देते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल।
इंग्लिश में इसको पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड एंड न्यूलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीरियड होता है, इसमें इसको ओल्ड एज कहते हैं। इनको वैसे इनके 3 और नाम है, इसको कहते हैं लोअर, इसको कहते हैं मिडल, इसको कहते हैं अपर। अपर क्यों कहते हैं, इसको लोअर क्यों कहते हैं और इसको मिडिल क्यों कहते हैं, क्योंकि अपर में थोड़ी थोड़ी इंसान में चेतना आने लग गई थी, माइंड की प्रेजेंस हो गई थी, आग का पहिए का आविष्कार कर दिया था, एक जगह पर स्थायी निवास कर लिया था, फसलें उगाने लग गया था। तो इसी तरह इसको अपर कहते हैं कि भाई इसमें लेवल थोड़ा ऊपर उठ गया था इंसान को। तो पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था कि फर्स्ट स्टोन टूल्स इन्वेंटेड, मतलब कि इसमें हमने पत्थर के जो औजार होते हैं उनका इस्तेमाल किया था। पत्थर से जैसे कि पत्थर को घिस कर उससे क्या पतले पतले बनाए, पत्थरों को घिसा कर नुकीले बना दिया था, जिससे कि हम किसी जानवर को आसानी से मार सकते थे और पेड़ों की छालों को उतार सकते थे, एनिमल की स्किन को उतार सकते थे। आगे मीजोलिथिक पीरियड, मिडिल एज, इसमें टूल बो एंड एरो 200 ईयर, मतलब कि शिकार तो करने लग गया था और औजार भी बनाने लग गया था, जैसे कि लकड़ी से लकड़ी का इस्तेमाल करने लग गया था, वो लकड़ी के टूल बनाने लग गया था। आगे न्यूलिथिक पीरियड, न्यू एज, इसमें द स्टार्ट ऑफ फार्मिंग इसमें फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी इसने। फार्मिंग किस किस चीज़ की, वीट की और बार्ले की। तो थोड़ी थोड़ी उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड आती गई थी, वो फार्मिंग शुरू करता गया, बस्तियां बसाता गया, फिर धीरे धीरे विकास होता गया और वहाँ से आगे एक पूरी सिविलाइजेशन का भी निर्माण किया गया। अब देखिए, एक इंसान कहीं पर भी कैसे रहता है, जब उसको वहाँ पर पूरे सोर्स मिलते हैं वहाँ पर रहने के लिए, कि भाई यहाँ पर पानी है, हवा, आग है, अच्छी फसल हो जाती है, जलवायु अनुकूल है मेरे, तो वो उसको रहने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई नियर वाटर सोर्स हो, कि भाई मुझे पानी लाने के लिए ज़्यादा दूर न जाना पड़े। नियर स्टोन सोर्स हो, कि भाई यदि मैं वो शिकार करूँगा तो मुझे अच्छी किस्म के पत्थर यहीं पर मिल जाए, ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े, जिससे कि क्या मैं कर सकूँ, शिकार कर सकूँ। फैक्ट्री साइट, उद्योग स्थल, कि भाई यहाँ पर जैसे तांबा है, तांबा मिल गया तो यहाँ से मैं तांबे के औजार बनाऊंगा। ठीक है, ये सब उसमें थोड़ी थोड़ी इंसान में डेवलपमेंट होने लग गया था चेतना का। आगे कुछ पीरियड है जो हमारा स्टोन एज था, उसके कुछ साइट मिले हैं, जैसे ये भीमबेटका है, ये पैलियोलिथिक है भीमबेटका, ये कुरनूल केव्स, ये दोनों सबसे पुरानी है पैलियोलिथिक की, पुरापाषाण काल की। ये हुंसगी है, और ये और भी अदर है, जैसे बुर्जोम है, मेहरानगढ़ है, कोल्डी हवा है, चिरांद है, आदि चरपिल्लूर है, पेमपेली है, मुंबई के पास भी है, मॉडर्न साइट है ये। यहाँ पर असम में भी है दाओ जाली हेडिंग। तो ये सब साइटें मिली है हमें स्टोन एज से रिलेटेड। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर को कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि सभी अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।